नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था प्रचार पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। प्यारे दोस्तों, करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है अहोई अष्टमी व्रत। जाने महत्व और पूजन विधि और उसके बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी। जानिए क्यों किया जाता है ये व्रत, क्या है इसका महत्व और व्रत करने विधि व कथा। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी व्रत का त्योहार होता है। अहोई अष्टमी संतान की मनोकामना का दिन होता है। इस दिन संतान के लिए लंबी आयु और सुख समृद्धि मांगी जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इसे आठे भी कहते हैं। इसकी पूजा का विधि विधान भी खास होता है। व्रत रखने वाली महिलाएं शाम को तारों और भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद लड्डू, फल और पंचामृत का भोग लगाकर व्रत खोलती हैं। इस बार यह व्रत 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह त्योहार करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद और दिवाली से 7 दिन पहले मनाई जाती है। इसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाते हैं। अहोई अष्टमी व्रत और पूजन विधि जानने से पहले जानें कि इस व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, अहोई व्रत का महत्व और कथा सुनिए। यह व्रत बड़े व्रतों में से एक है। इसमें परिवार कल्याण की भावना छिपी होती है। इस व्रत को करने से पारिवारिक सुख प्राप्ति और संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसे संतान वाली स्त्री ही करती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी 2023 तिथि, पूजा का समय, विधि, व्रत कथा और उत्सव इसी वीडियो में आस्था प्रचार के माध्यम से जानिए। अहोई अष्टमी का त्योहार पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। अहोई अष्टमी 2023 तिथि 5 नवंबर रविवार है। अहोई अष्टमी 2023 की तारीख और समय, मुहूर्त, महत्व, इतिहास, उत्सव, अनुष्ठान, परंपराएं और विधि इस प्रकार है। यहाँ इस वीडियो में अहोई अष्टमी 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त का विवरण दिया गया है। दोस्तों, अहोई अष्टमी का पूजा मुहूर्त शाम 6 बजे से शाम 7:13 तक का है और तारे देखने का समय शाम 5:28 पर है। दोस्तों, आओ दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत कथा सुने। दोस्तों, एक गांव में एक महिला के 7 बेटे थे और वह कार्तिक महीने में अपने घर के नवीनीकरण के लिए कुछ सामान लाने के लिए जंगल में गई थी। एक मांद के पास वह कुल्हाड़ी से मिट्टी खोदने लगी। दुर्भाग्य से महिला की कुल्हाड़ी मांद में शावक पर गिर गई और शावक की मृत्यु हो गई। महिला को दोषी और सहानुभूतिपूर्ण महसूस हुआ। कुछ दिनों के बाद उसके पुत्र एक एक करके मरने लगे और 1 वर्ष के भीतर उसके 7 पुत्र मर गए। वह उदास हो गई और उसके गांव की कुछ बूढ़ी औरतें उसे सांत्वना देने लगीं। उसने उन्हें शावक की मौत का पूरा परिदृश्य बताया और कहा कि यह पूरी परिस्थिति अनजाने में हुई थी। महिलाओं ने कबूल करने के लिए उसकी सराहना की और उससे कहा कि पाप कबूल करके वह पहले ही आधे पाप की भरपाई कर चुकी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि वह देवी अष्टमी भगवती से प्रार्थना करेगी तो उसका पाप दूर हो जाएगा। स्त्री ने कार्तिक कृष्ण अष्टमी का व्रत रखा और उसके बाद वह नियमित रूप से पूजा पाठ और व्रत करने लगी। कुछ समय बाद उसे अपने 7 पुत्र वापस मिल गए। दोस्तों, अहोई अष्टमी का त्योहार माताएं अपने बच्चों के स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए मनाती हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और पूरे विधि विधान से अहोई माता की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं को बच्चा पैदा करने में परेशानी होती है या गर्भपात की समस्या होती है, उन्हें स्वस्थ बच्चे की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी पूजा विधि करनी चाहिए। पूरे दिन व्रत रखने के बाद तारों को देखकर व्रत खोलने की परंपरा है। दोस्तों, अहोई अष्टमी पूजा विधि और अनुष्ठान इस प्रकार हैं। अहोई अष्टमी पूजा तभी फलदायी होती है जब इसे पूरे विधि विधान से किया जाए। नंबर 1, संकल्प। अहोई अष्टमी पर्व के दिन
महिलाओं को अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। नंबर 2, अहोई अष्टमी पूजा के दौरान अहोई माता की पूजा की जाती है। महिलाएं शाम को अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाकर पूजा करती हैं और हैप्पी अहोई अष्टमी कहकर एक दूसरे को बधाई देती हैं। पूजा चांदी की स्याऊ से की जाती है और पूजा के दौरान रोली, चावल और दूध से पूजा की जाती है। बाद में स्याऊ को पेंडेंट के रूप में गले में पहना जाता है। पूजा के दौरान अहोई अष्टमी की आरती भी की जाती है। नंबर 3, अहोई अष्टमी उपाय। अहोई अष्टमी पूजा के दौरान आपको देवी को लाल और सफेद फूल चढ़ाने चाहिए। अन्य प्रसाद में हलवा, चंदन और पुआ शामिल हैं। लोग शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दिया भी जलाते हैं। नंबर 4, तारों की पूजा। अहोई अष्टमी की शाम को महिलाएं पूजा करने और अहोई अष्टमी कथा सुनाने के बाद तारों को अर्घ्य देती हैं। भक्त तारों को अर्घ्य देने के लिए कलश का उपयोग करते हैं और फिर देवी के लिए प्रसाद के साथ अपना उपवास तोड़ते हैं। नंबर 5, कृष्ण अष्टमी से संबंध। अहोई अष्टमी को कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह हिंदू कैलेंडर में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन आती है। यह दिन उन लोगों के लिए बहुत शुभ माना जाता है जिन्हें संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो। श्रद्धालु मथुरा के पवित्र तालाब राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस शुभ दिन पर महिलाओं को खीर, सेवई, जवे और कोई भी मीठा व्यंजन जिसमें दूध शामिल हो नहीं बनाना चाहिए। सभी अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद महिलाओं को गाय को चारा खिलाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, व्रत के दौरान महिलाओं को दिन में सोने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांसाहार आदि का सेवन न करें। पूजा अनुष्ठान के दौरान बासी फूल या तांबे के बर्तन का प्रयोग न करें। अहोई अष्टमी के दिन माताएं सूर्योदय से पहले उठती हैं, कुछ जलपान करती हैं और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती हैं। शाम को चंद्रमा निकलने पर व्रत समाप्त होता है। कुछ परिवार आकाश में तारे देखने के बाद भी अपना उपवास तोड़ते हैं। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार अहोई अष्टमी की एक और कथा प्रचलित है। आओ दोस्तों, उसको भी हम सुनते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहां मिट्टी काट रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने साथ बेटों से साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक कर विनती करती हैं कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। इस स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कथा भी यही समाप्त होती है। दोस्तों, अहोई का अर्थ एक यह भी होता है, अनहोनी को होनी में बदलना। दोस्तों, आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही और जानकारी के लिए आपने चैनल आस्था प्रचार को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन मंगलमयी हो। जय माता दी दोस्तों।